दोस्तों, स्वर कोकिला लता मंगेशकर अस्पताल में भर्ती हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कई तरह की खबरें आ रही हैं, कई बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर से हुई बातचीत के बाद क्या है कंडीशन, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर्स ने सिर्फ 4 दिन का वक्त दिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दोस्तों कि 4 दिन का वक्त डॉक्टर्स ने दिया है और हालात ये हैं कि मशीनों के सहारे सांस चल रही है। चमत्कार की आस है। तो क्या है वो 6 अपडेट, कैसी है कंडीशन, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके लता दीदी के लिए दुआ जरूर करें। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज चल रहा है। उनकी हालत बेहद खराब बताई जा रही है। हालांकि बीच में कुछ एक्सट्रीम खबरें भी आई थीं। कुछ खबरें यहाँ तक कि उनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब लता मंगेशकर का एक्चुअल अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। लता मंगेशकर की एक्चुअल हालत हम आपको बता रहे हैं, जो कि ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर से बात करने के बाद मिल रही है। तो लता मंगेशकर को लेकर पहला अपडेट ये है दोस्तों कि उनकी हालत खराब है, क्रिटिकल है, लेकिन वो रिकवर कर रही हैं। यानी कि लता जी के बारे में जो बातें कुछ लोगों ने अफवाह के तौर पर फैलाई वो गलत हैं। लता मंगेशकर अभी अस्पताल में हैं, आईसीयू में हैं और उनका इलाज लगातार जारी है। हालांकि अब भी हालत खराब ही है, जिसे क्रिटिकल तक कहा जा रहा है। दूसरा अपडेट ये है कि लता मंगेशकर की सांसें तो चल रही हैं, लेकिन मशीनों के जरिए। जी हाँ, लता मंगेशकर की हालत ऐसी है कि वो खुद सांस नहीं ले पा रही हैं और इसके लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। मशीनों के जरिए उन्हें सांस दी जा रही है और मशीनों के जरिए ही उनके पूरे बॉडी सिस्टम को चलाया जा रहा है। तीसरा अपडेट यह है कि लता मंगेशकर से किसी को भी फिलहाल मिलने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी मिलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ डॉक्टर्स ही उनके पास जा सकते हैं, उस आईसीयू तक जा सकते हैं और डॉक्टर्स की देखरेख में 24 घंटे देखरेख चल रही है, उनका इलाज चल रहा है। चौथा अपडेट यह है दोस्तों कि लता मंगेशकर को लेकर अगले 4 दिन बेहद क्रूशियल माने जा रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर्स ने लता मंगेशकर के लिए 4 दिन का वक्त दिया है और 4 दिन तक उनकी सेहत पर बारीकी से 24 घंटे हर मिनट नजर रखी जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि 4 दिन में या तो तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है और हमें एक्सट्रीम कंडीशन के लिए भी तैयार रहना होगा, और अगर उनकी हालत में सुधार होता है तो फिर लता जी की हालत इन्हीं 4 दिनों में सुधरेगी और इसके बाद स्थिति और बेहतर हो सकती है। अब 5वां अपडेट ये है कि डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया है कि लता मंगेशकर की हालत 4 दिन में अगर कुछ बेहतर होती है तो भी उनकी हालत बहुत जल्द पूरी तरह से ठीक होने वाली नहीं है। पूरी तरह ठीक होने में लंबा वक्त लग सकता है और ये फिर कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते नहीं, बल्कि इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं। जी हाँ, लता मंगेशकर की हालत ठीक होने के बाद महीनों तक रिकवर होने में लग सकते हैं और इस दौरान उन्हें महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ सकता है, ब्रीच कैंडी में रहना पड़ सकता है और कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आगे भी आ सकते हैं, कई तरह की मुश्किलें आगे भी आ सकती हैं और बड़ी बात यह है कि आगे भी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ सकती है एक बार ठीक होने के बाद भी। अब छठा और सबसे बड़ा अपडेट ये है दोस्तों कि डॉक्टर्स ने साफ साफ शब्दों में ये भी कहा है कि दवा का जितना असर होना था वो हो गया है। अब आगे दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है, चमत्कार की उम्मीद है। यानी डॉक्टर्स ने साफ शब्दों में तो कुछ गलत होने की बात नहीं कही, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ गलत हो सकता है इसका इशारा दे दिया और इसीलिए हर कंडीशन के लिए तैयार रहना होगा। हर कंडीशन के लिए तैयार रहने को कहा गया है और सभी को लता जी के लिए दुआ करनी होगी, चमत्कार की उम्मीद करनी होगी। अब आपको बता दें कि लता मंगेशकर को कोविड के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई थी, फेफड़ों तक में उनके इन्फेक्शन हो गया है और उन्हें निमोनिया जैसी हालत हो चुकी है और इसीलिए इलाज उनका लगातार चल रहा है। लेकिन अब डॉक्टर्स का कहना है कि दुआ की ज्यादा जरूरत है दवा से और इसीलिए सभी से उम्मीद की जा रही है कि सभी लोग लता मंगेशकर के लिए दुआ करें। तो आप भी लता दीदी के लिए दुआ जरूर करें दोस्तों। और ब्रीच कैंडी अस्पताल से जैसे ही कोई अगला अपडेट मिलेगा वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, मुंबई से बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर है। लता मंगेशकर को लेकर खबर है। अचानक सुबह सुबह उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई है। पहले से ही उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, लेकिन सुबह सुबह और ज्यादा क्रिटिकल हो गई। आईसीयू से सीसीयू में ट्रांसफर किया गया और हालत यह है कि अब उनसे मिलने से, बात करने से पूरी तरह से रोक पाबंदी लगा दी गई है।
और खबरें तो यहाँ तक हैं कि लता मंगेशकर बिल्कुल आखिरी वक्त में है, किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। तो क्या है पूरा अपडेट, डॉक्टर्स ने कितने घंटे का दिया है समय, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके लता जी के लिए दुआ जरूर करें। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का कई दिनों से इलाज चल रहा है। कोविड के बाद उन्हें यहाँ लाया गया था और उसके तुरंत ही बाद उन्हें निमोनिया भी हो गया, हालात बिगड़ने लगे। हालांकि अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि उनकी हालत अब ठीक हो रही है, वो रिकवर कर रही हैं, लेकिन सोमवार की सुबह सुबह अचानक लता मंगेशकर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। जी हाँ, तबीयत बिगड़ क्या गई और ज्यादा खराब हो गई, क्रिटिकल कंडीशन आ गई। ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में लता मंगेशकर का इलाज चल रहा था और सुबह सुबह उन्हें अचानक सीसीयू यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उनकी हालत पूरी तरह से क्रिटिकल हो चुकी है, क्योंकि आईसीयू से सीसीयू में तभी शिफ्ट किया जाता है जब हालात बिगड़ जाएं, बेकाबू होने की तरफ हों, और इसीलिए कहा जा रहा है कि उनकी हालत क्रिटिकल है। डॉक्टर्स ने उनकी हालत पर अपडेट भी दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि लता मंगेशकर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जा सकती। हालांकि डॉक्टर ने साफ साफ तो बयान नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि पहले से और ज्यादा उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है और उन्हें दुआओं की जरूरत है। बताया जा रहा है कि आईसीयू में उनकी हालत बहुत ठीक नहीं थी और अब तो और ज्यादा बिगड़ी है और डॉक्टर्स ने 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन के लिए उन्हें रखा है। 24 घंटे तक उन्हें गहन जांच में गहन पूरी प्रतीक्षा में रखा जाएगा और इस दौरान उनकी पूरी हेल्थ पर नजर रखी जाएगी। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में उनकी हालत का पूरा पता चल जाएगा और इस बारे में बहुत कुछ बुरा सुनने को भी मिल सकता है। जी हाँ, हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर लता जी के घर के करीबी लोगों का कहना है कि अब हालात ठीक होने वाले बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। हालात मुश्किल होते जा रहे हैं क्योंकि अब तो डॉक्टर्स ने किसी के भी मिलने पर पाबंदी लगा दी है। अब कोई भी लता मंगेशकर से मिल नहीं पाएगा, सभी के मिलने पर रोक है। यहाँ तक कि परिवार वालों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। उनके वार्ड में आईसीयू में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। यानी कि साफ है कि हालात ऐसे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है और उस कंडीशन में परिवार को मिलने देना डॉक्टर्स नहीं चाहते हैं। हालांकि अस्पताल के कुछ सूत्रों का कहना है कि लता मंगेशकर की सांसों को अब सिर्फ मशीनों के जरिए चलाया जा रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि मशीनों के जरिए फिलहाल सांसें चलाई जा रही हैं और मशीनें हटा दी गई तो हालात कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी बुरे हो सकते हैं, और इसीलिए माना यह भी जा रहा है कि किसी भी वक्त उन्हें लेकर घोषणा की जा सकती है, ऐलान किया जा सकता है। और इसीलिए तैयारी के वक्त के लिए 24 घंटे लिए गए हैं और इस 24 घंटे में अगर कोई चमत्कार होता है तो लता मंगेशकर एक बार फिर से वापस से बेहतर होकर सामने आ सकेंगी। तो अब कुल मिलाकर दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत है और देखना होगा कि दुआएं क्या रंग लाती हैं। हम भी दिल से लता दीदी के लिए दुआ करते हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके लिए दिल से दुआ करें। गेट वेल सून लता दीदी।